ओम श्री हनुमते नमः। भाग्य बड़ा या कर्म, यह है सवाल संसार में मनुष्य के मन में सालों साल से चलता ही आ रहा है। यह एक अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। कुछ लोग संसार में कर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं और कुछ भाग्य को। पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प प्राणी के अधिकार में है, कर्म का फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। हे अर्जुन, यह राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह बाद की बात है, पर तुम्हें यह युद्ध तो करना ही होगा, क्योंकि संसार में हर प्राणी को अपना कर्म तो करना ही होगा, फल तो बाद की बात है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात विश्व में कर्म ही प्रधान है। हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया है कि हम अपना कार्य करें, कार्य को कर्म को यानी कि ज़्यादा महत्व देना चाहिए। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, ज़मीन में से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फूल आएंगे या नहीं, लेकिन किसान बीजों को ज़मीन में लेकर बोता है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है या भाग्य से। मान लीजिए आपका किसी बैंक में लॉकर है। हर लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, एक चाबी आपके पास है, दूसरी मैनेजर के पास। आपके पास जो चाबी है वो कर्म की चाबी है और मैनेजर के पास जो चाबी है वो भाग्य की चाबी है। जब तक दोनों चाबियां नहीं लगती ताला नहीं खुलता। आप कर्म योगी इंसान हैं और मैनेजर भगवान। आपको अपनी चाबी लगाते रहना चाहिए, अर्थात अपना कर्म करते रहना चाहिए। पता नहीं कब ऊपर वाला अपनी चाबी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो भगवान अपनी चाबी को लगा रहे हों और आप अपनी कर्म वाली चाबी न लगा रहे हों और आपकी किस्मत का ताला खुलने से रह जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कर्मों का बोनस है भाग्य। भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म करने से खुलता है भाग्य। कर्म क्रिया है तो भाग्य प्रतिक्रिया। और जब आप अपना कर्म करेंगे, आपको कर्म करते हुए कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। समस्याओं के बारे में कहते हैं ना, समस्याएं तो जिंदा इंसान के नसीब में होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम श्री हनुमते नमः।